तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी क्लास में। देखिए, तीसरा चैप्टर चल रहा था, ग्राफी विधि, कुछ एक मार्क्स के क्वेश्चन और प्रतिस्थापन विधि, ये हम पढ़ चुके थे। एक आखिरी और महत्वपूर्ण विधि हमारे पास बची है, विलोपन विधि, यानी कि एलिमिनेशन मेथड, और सबसे आसान है। स्टूडेंट जो है वो सबसे ज़्यादा प्रिफेर इसी मेथड को करते हैं। यानी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया और हमें बोला नहीं गया कि कौन से मेथड से करें, पर्टिकुलर कोई नाम नहीं आया, तो फिर इसी से करना है, ये ध्यान रखें। क्या है, बहुत ही आसान सी, देखिए शुरू करते हैं। दो समीकरण दिए और हमें कहा कि विलोपन विधि से सरल करो। मैंने पहले भी कहा है, नाम से पता चल रहा है। विलोपन करना है, एलिमिनेट करना है किसको, एक्स को या फिर वाई को, किसी एक चीज को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट कोई चीज कब होती है, एक तो वो इक्वल हो, भाई एलिमिनेट होना यानी कट होना। कोई दो चीजें कट कब हो सकती है भाई, एक तो वो वैल्यू उनकी इक्वल हो और एक उनके साइन अलग अलग हो। तो दो काम करने हैं हमें, वैल्यू इक्वल होनी चाहिए और साइन अलग अलग होनी चाहिए। कैसे करते हैं देखिए जल्दी से। हमारी पहली इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5 को एक नंबर दे दीजिए, और सेकंड इस तरह से लिखना है इसी के जस्ट नीचे, ये दूसरी इक्वेशन। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इधर देखें तो 2x है, यानी x का गुणांक 2 है, इधर कितना 1, इधर y का गुणांक 1 है, इधर y का गुणांक 3 है। हमें इनको बराबर करना है, जिसको आप कट करना चाहें। कोशिश क्या करनी है, देखिए कोशिश ये करनी है x या y में से कट करना, उसको कोशिश करना। देखिए अगर पहले से गुणांक बराबर है तो उसी को कट करना है, लेकिन अगर गुणांक बराबर नहीं है तो भले मैं किसी को बराबर तो करूंगा एक को, तो किसको बराबर करने की कोशिश करनी है, जिनमें साइन ऑलरेडी अलग अलग हो, यानी एक प्लस का और एक माइनस का हो। इससे क्या होगा कि हम साइन चेंज करने से बच जाएंगे और सीधा ही कट होने में पहुंच जाएंगे। कैसे, जैसे यहाँ y को गौर से देखिए, यहाँ प्लस में और यहाँ माइनस में है, तो यहाँ सिर्फ हमें एक काम करना है। यहाँ y का गुणांक है कि हम चाह रहे हैं यहाँ भी 3y हो जाए, 3y प्लस का 3y माइनस का कट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं देखिए, अब हम चाह रहे हैं कि यहाँ 3y हो जाए। अब 3y करना तो ऐसा तो है नहीं कि हम केवल y को 3y कर सकते हैं ना। हाँ, एक काम कर सकते हैं, हमारी इस पूरी इक्वेशन को हम किससे इंटू कर देते हैं, 3 से। तो ये इक्वेशन पूरी इंटू होगी, ध्यान रखना, यानी ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। हमें तो 3y के अकॉर्डिंग किया हमने, लेकिन जो बाकी अदर हैं वो भी इंटू होंगे। इसमें हम चाह रहे हैं कुछ चेंज ना हो, तो इसको किससे इंटू लिख दें, 1 से। कई बार शब्दों में भी लिखते हैं लोग बाग, समीकरण 1 को 3 से और समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर। कोई जरूरी नहीं है, यहाँ आगे लिख दीजिए, ये सही माना जाएगा। 3 से इंटू करो, 3x से होके 3x, 3y से होके 3y, 3 5 से होके 15, ये 1 से होगी तो एज इट इज आएगी, ये 2x, ये 3y और ये 4। अब देखिए थोड़ा ध्यान से समझना एक बात को, 3y प्लस का 3y माइनस का, अगर साइन चेंज है, मुझे जरूरत नहीं पड़ रही है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है, यानी कि जोड़ना है। तो जोड़ते हैं, जोड़ने पर, तो और उसके लिए हमें यहाँ लिखना है जोड़ने पर, यानी कि, और अगर हम चाहें तो कि भाई हाँ ऐड कर रहे हैं तो ऐड लिख सकते हैं। जैसे जोड़ने पर करेंगे दोनों इक्वेशन जुड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड। जैसे जोड़ोगे 3y से 3y कैंसिल, क्योंकि वो एक प्लस का और एक माइनस का। इधर 3x 2x कितने हो गए, 5x, 15 और 4 कितने हो गए, 19 हो गए। तो x का मान आ गया 19/5। लो भाई, पहला आंसर तो आ चुका है। अब क्या करना है, जो x का मान आया वो हम चाहे तो 1 में रखें और हम चाहे तो 2 में, यहां हम किसी में भी रख सकते हैं। प्रतिस्थापन का याद कीजिए, 1 से अगर x या y की वैल्यू निकाली तो 2 में रखोगे, 2 से निकाली तो 1 में रखोगे। यहाँ पर विलोपन विधि में ऐसा कुछ नहीं है, जो एक वैल्यू आ जाएगी, एक विलुप्त हो गया। विलोपन विधि कौन गायब हो चुका है, एलिमिनेट, y एलिमिनेट हो गया, x में बच गया तो x की वैल्यू आएगी। ये वैल्यू चाहे तो यहाँ रखो या यहाँ रखो, जो हमें आसान लगे वो रखें। अगर हम इक्वेशन को देखें, फर्स्ट वाली थोड़ी छोटी इक्वेशन है तो छोटी में रखें। x का मान अपन कहाँ रख रहे हैं, समीकरण 1 में रखने पर रखिए जरा। x प्लस वाई बराबर 5, x की जगह मैंने कितना रख दिया, 19/5, प्लस में y बराबर में 5, 19/5 को उधर भेज दीजिए। 19/5 उधर जाके किसका हो गया, माइनस का। 5 पंजे 25, 25 में से 19 गए तो 6/5, और ये आ गया हमारे दोनों आंसर। देखिए एलसीएम लेके कर दीजिए, मैंने थोड़ा डायरेक्टली वैसे किया है। ये x और y की वैल्यू, ये हो गया विलोपन विधि। एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन अब एग्जाम में क्या होने वाला है भाई, इक्वेशन बस थोड़ी अलग अलग टाइप से आ सकती है, पॉइंट्स में आ सकती है, अपॉन में आ सकती है। जैसे हम अपॉन वाला एक ले रहे हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और वो है कुछ इस तरह से, x/2 प्लस 2y/3 और इक्वल -1। पहली तो ये है, और सेकंड वाली कुछ ऐसे दे रखी है, x माइनस y/3 और इक्वल टू 3। इसको सॉल्व कीजिए। करने को तो हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, बहुत अजीब लगेगा, इसलिए पहले इनको सिंपलीफाई कर दें, इस फॉर्म में लिखे हैं बिल्कुल।
तो क्या करना, एलसीएम लेना, ले लीजिए। 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 से 6 में 3 बार, ये 3x हो गया। 3 से 6 में 2 बार भाग जा रहा है, 2 दूनी 4y बराबर में -1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये पूरा 1 से इंटू होगा, एज इट इज आएगा। 6 -1 से होके -6 मेरी आ गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड, इधर वाले को कर दीजिए, यहाँ कुछ नहीं है, 1 लगाइए, कितना एलसीएम आया 3, 1 से 3 3 टाइम, 3x से 3x, एक बार जाएगा तो y आएगा। चलो भाई यहाँ पर भी वज्र गुणा 3x - y, 1 से हुआ, 3 3 9, समीकरण नंबर 2, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। पहली इक्वेशन क्या हमारी 3x + 4y - 6, सेकेंड वाली 3x - y 9। थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें x वाला टर्म्स देखो, दोनों जगह 3x सेम है। अब एक काम बचा, लेकिन दोनों ही किसके हैं, प्लस के। प्लस के होंगे तो कटेंगे तो नहीं, एक प्लस का और एक माइनस का होना जरूरी है। और ऐसी अगर कंडीशन आ जाए तो उस कंडीशन में हमें क्या लिखना है, घटाने पर, सब्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर। घटाने पर से मतलब पहली इक्वेशन में से दूसरी माइनस हो रही है, और देखिए माइनस करते हैं किसी चीज में से किसी को, तो पता है कि जो पीछे वाली है, बीच में चूंकि माइनस आ गया तो पीछे वाली जो इक्वेशन है या कोई भी वैल्यू है उसके सारे साइन चेंज होते हैं। तो इसलिए नीचे वाली के साइन चेंज करने, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब देखिए इससे कट हो गया, 3x प्लस का 3x माइनस का, यहाँ ये 4y प्लस का, ये 1y भी अब प्लस का हो गया। देखिए साइन चेंज करने के बाद एक तो ध्यान रखिएगा, ये जो साइन चेंज करोगे ठीक उस साइन के नीचे लिखना है जिसको हमने चेंज किया है। दूसरा, उसको ब्रैकेट में लिखे, थोड़ा स्पेशली नजर आना चाहिए एग्जामिनर को कि हाँ ये साइन चेंज किया हुआ दिख रहा है। इसलिए ये जो लाइन ड्रॉ खींचे इसको थोड़ा सा गैप से नीचे लेना, वहां हमें साइन दिखाने, ये ध्यान रखिएगा। 4y 1y ये हो गया 5y, माइनस का 6, 9 भी माइनस का, दोनों माइनस है तो कितने हो गए 15। देखिए y का मान तो आ गया, 5 घूम के बटा में गया, कितनी बार कट कर रहा है 3 बार, तो y की वैल्यू -3। अब ये y की वैल्यू 1 में रखो, 2 में रखो, जिसमें भी रखो x आ जाएगा। ठीक है, 1 में रख देते हैं। क्या लिखा मैंने, ये y का जो मान है कौन सी इक्वेशन में रखा था अपन, फर्स्ट वाली में, 3x + 4y, y की जगह कितना रख दिया हमने -3 बराबर में -6। सॉल्व कीजिए, माइनस के कितने हो गए 4 3 12, -12 उधर भेज दो, उधर जाएगा -12 प्लस का हो जाएगा, बड़ा प्लस का प्लस, 12 में से 6 गए तो 6, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 घूम के बटा में गया, कितनी बार कट कर रहा है 2 बार, तो x कितना आ गया 2। ये इस तरह से विलोपन विधि आसान सी। वो ये कहे कि मैं एग्जाम में ये भी चेक करना चाहूंगा कि ये मेरा आंसर सही है या नहीं, तो कर लीजिए ना, जो भी आंसर आए x और y की वैल्यू ये किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए। इसमें यहाँ वाले फॉर्म में नहीं रखना चाहिए, यहाँ वाले में रख दीजिए। x की जगह x की वैल्यू रखिए 2, y की जगह y की वैल्यू -3 रखिए। इसको सॉल्व करिए पूरे को, तो जो राइट हैंड साइड में वो वैल्यू आ जानी चाहिए, यानी -6 आ जाना चाहिए। इसका मतलब हमने आंसर सही निकाले हैं। इसको कहते हैं हम कि जो मान आए हैं हमारे, वो हमारे उस समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। ये तो पहला क्वेश्चन हुआ हमारा। और पहले क्वेश्चन में क्या था, विलोपन विधि को समझाया गया है। 2 क्वेश्चन से आसानी से मुझे लगता है कि समझ में आ जानी चाहिए, बहुत आसान सी विधि है। हाँ, इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, अब हमारे वापस आ रहे हैं प्रॉब्लम वाले सम्स, यानी जिसमें इक्वेशन हमें ही बनानी है। अब देखिए इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन तो हमेशा से ही थोड़े काउंट किस में होता है कि ये थोड़ा टफ है, ऐसा बोला जाता है। हाँ ठीक है, मानते हैं थोड़ा सा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसने एक बार पैटर्न को पकड़ लिया कि अच्छा भाई इक्वेशन ऐसे बनती है, रिलेशन ऐसे होते हैं, तो फिर उसके लिए मुश्किल नहीं है। क्योंकि असली काम क्या है, असली काम यही है, इक्वेशन बनाना। भाई इक्वेशन जिसने बना लिया, आगे तो मेथड लगाएंगे और निकाल देंगे। क्वेश्चन क्या है, ठीक है, क्वेश्चन सेकंड में हम पहुंच गए हैं। और सेकंड का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है समस्यात्मक सवाल, यानी समस्यात्मक प्रश्न है जिसमें इक्वेशन हमें बनानी है और उसको सॉल्व करना है। पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। भिन्न वाला जो आसान सा होता है, ये कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 बन जाती है। अंश में 1 जोड़ना, हर में से 1 घटाना, भिन्न 1 बन जाएगी। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, हमने कल ही लास्ट वीडियो में बोला था अंश और हर, भिन्न तो अंश और हर होंगे। अंश को कितना मान लो x और हर को कितना मान लो y, यानी हमारे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो फिर हमारा जो फ्रैक्शन है यानी जो भिन्न है वो क्या बन जाएगा, x बटा y। अब क्या बोला इन्होंने, प्रश्नानुसार। देखिए बहुत आसान सा है, कल कर लिया तो इसकी प्रॉब्लम आएगी नहीं। क्वेश्चन है कि अंश में 1 जोड़ दें, हर में से 1 घटा दें। लो भाई, अंश में 1 जोड़ दिया, नीचे हर में से 1 घटा दिया, तो भिन्न कितनी बन जाएगी 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, x + 1 1 से हुआ, y - 1 भी 1 से हुआ, y इधर आके माइनस हो जाएगा, +1 उधर जाके माइनस, इक्वेशन नजर आ जाएगी। ये लो पहली इक्वेशन।
सेकंड टाइम में क्या कह रहा है, हर में एक जोड़ दें, यानी अंश के लिए कुछ नहीं बोला है। और देखिए अंश में अगर कुछ नहीं बोले तो अंश को तो ऐसे ही रहने दीजिए, और हर में कितना जोड़ दे, एक, तो भिन्न कितनी बन जानी चाहिए, 1/2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2x से 2x, y प्लस 1 1 से ही होगा, प्लस y इधर आके किसका होगा, माइनस का, तो ये बच गया। यहाँ आगे मेरी इक्वेशन नंबर सेकेंड। कर दीजिए दोनों को विलोपन विधि से। पहली इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू -2, दूसरी 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। विलोपन थोड़ा गौर से देखें, y वाली वैल्यूज तो बराबर करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी गुणांक एक एक है, लेकिन दोनों माइनस हैं और दोनों के साइन सेम है, और साइन सेम हो तो वो कट नहीं होंगे, तो साइन चेंज करना है। साइन चेंज करने के लिए क्या बताया, घटाने पर माइनस कर दो, तो साइन चेंज, नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज होंगे, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से, और ये कैंसिल। 1x है यहाँ प्लस का, 2x से माइनस का, बड़ा माइनस का है तो -2 - 1 1x, -2 -1 माइनस की 3, माइनस माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई है 3। ये x की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में सेकंड में, जिसमें चाहे y आ जाएगा। चलो x माइनस वाई -2, x की जगह कितना रख रहे हैं हम, 3, माइनस वाई -2, 3 उधर जाके माइनस हो गया, माइनस के कितने हो गए 5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो भाई y की वैल्यू कितनी आ गई 5। दैट मीन्स अंश न्यूमरेटर जिसको हमने x लिया था वो तो कितना हो गया 3, और हर डिनोमिनेटर जिसको हमने y लिया था वो हो गया 5, तो हमारा जो फ्रैक्शन है यानी हमारी भिन्न है वो कितनी हो गई 3/5। जल्दी से आंसर चेक कर लेते हैं, ये आ जाइए। भिन्न 3/5 है, अंश में एक जोड़े, हर में से एक घटाएं, अंश में एक जोड़े, हर में से एक घटाएं, 3 1 4, 5 में से गया 4, 4 से 4, यानी भिन्न कितनी बन गई 1। पहला चेक हो गया, चेक जरूर करना है, ध्यान रखिएगा। दूसरी बार में अंश में कुछ नहीं करना है, और हर में कितना जोड़ देवे, 1 जोड़ दिया। देखें क्या कर, 5 और 1 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितनी बन रही है भिन्न 1/2 बन रही है। तो आंसर चेक कर लेगा, आंसर चेक करने से 100% हम श्योर होंगे कि हमारा सही है। सेकंड क्वेश्चन आयु वाला है, देखिए जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, और 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है। 5 साल पहले 3 गुनी थी, थ्राइस 3 टाइम्स, और आफ्टर 10 ईयर्स यानी 10 साल बाद डबल ट्वाइस 2 गुनी होगी। तो बताओ अभी नूरी कितने साल की है और सोनू कितने साल की है। चलिए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं इस क्वेश्चन को। माना नूरी की वर्तमान आयु, याद होगा हमने कहा था कि हमें जो लेनी है वो प्रेजेंट एज लेनी है, तो नूरी की वर्तमान आयु हमने ले ली x वर्ष, और जो सोनू है दूसरी उसकी वर्तमान आयु हमने ले ली y वर्ष। भाई ये तो हमें सपोज करना ही है, ठीक है। पहले पहुंच जाते हैं अपन 5 वर्ष पूर्व, 5 years अगो, बैक में जा रहे हैं, फ्लैशबैक। नूरी की एज अभी x है, 5 साल पहले कितनी थी x - 5, बिल्कुल सही। सोनू अभी एज y है, 5 साल पहले y - 5, ठीक है। और 5 साल पहले इनकी आयु में क्या रिलेशन था, 5 साल पहले नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। देखिए रिलेशन यहाँ, इसमें यहाँ देखिए रिलेशन को। भाई हमने प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किए थे तो बिल्कुल हमने एज वाले रिलेशन देखे थे बड़ी आसानी से। हाँ 5 साल पहले क्या रिलेशन था, 5 साल पहले नूरी की आयु जो सोनू की आयु यानी y-5, इसकी 3 गुनी, इसकी 3 गुनी है, यानी रिलेशन इसमें है तो इसी में करना, जो भी क्या करना है 3 गुनी, 3 गुनी है तो क्या करेंगे 3 से गुणा, 3 से मल्टीप्लाई, तो बराबर इंटू 3 कर दीजिए, बीच में बराबर लगा दीजिए। ये x - 5, 3y से 3y, ये 3 - 5 से इंटू होके माइनस का 15, इधर लिए ये थोड़ा x - 5 तो ये रहा, ये पूरी मैंने वापस एज इट इज लिखी है। 3y इधर आके किसका हो गया माइनस का, ये -15 - 5 उधर जाके प्लस का, क्या बच गया हमारे पास x - 3y माइनस के 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई भाई। सेकंड रिलेशन कब का है, आफ्टर 10 ईयर्स, यानी कि 10 वर्ष पश्चात। चलो पहले बात करते हैं हम किसकी, नूरी की एज x है, 10 साल बाद x + 10, भाई आगे की उम्र पूछे तो प्लस करना है, पता हमें। सोनू 10 साल बाद कितने की होगी, अभी y की है तो y + 10 होगा। और इनमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रिलेशन दिया है, 10 साल बाद नूरी की आयु जो सोनू की आयु है इसकी दुगनी, डबल, ट्वाइस, तो 2 से इंटू कर दो, सॉल्व करो। x + 10, 2y से 2y, 10 दूनी 20, 2y इधर आके किसका हो गया माइनस का, 10 प्लस का उधर जाके माइनस, क्या नजर आई भाई x - 2y = 10। इक्वेशन नंबर सेकंड।
कुछ नहीं करना, दोनों को विलोपन विधि से सरल करना है। भाई हम पढ़ी विलोपन रहे हैं, और एग्जाम में मैं तो कह रहा हूँ प्रॉब्लम वाला सम आए, कोई मेथड का नाम ना हो, तो भाई विलोपन विधि से ही सरल करना है। चलिए पहली इक्वेशन क्या थी, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। सेकेंड क्या है, x माइनस 2y प्लस का 10। x देखो सेम है, लेकिन अभी कट नहीं हो रहा है क्योंकि दोनों प्लस के हैं। क्या करोगे, साइन चेंज। साइन चेंज करने के लिए क्या लिखते हैं, घटाने पर करिए माइनस, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, प्लस से माइनस। देखो साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली इक्वेशन के, जैसे माइनस करोगे कैंसिल। 3y माइनस का 2y प्लस का, तो माइनस का y बच गया, माइनस के 10, इधर भी 10 माइनस का, तो माइनस के 20 हो गए, माइनस से माइनस कैंसिल। y की वैल्यू कितनी आ गई, 20, एक वैल्यू आ चुकी है। अब ये y की वैल्यू फर्स्ट में सेकंड में जहां रखना चाहो रख दो। चलो इस बार हम सेकंड में रखते हैं, सेकंड में y की जगह 20 रखेंगे। ये रही x माइनस 2y बराबर 10, x माइनस 2y की जगह 20 बराबर 10, कितना हो गया 40। 40 उधर जाके किसका होगा, प्लस का, कितना आ गया 50। दैट मीन्स x कितना आ गया 50। हाँ भाई x आ गया, यानी नूरी की जो प्रेजेंट एज जो हमने x ली थी, तो नूरी कितने साल की है भाई, 50 साल। और सोनू जिसकी एज हमने प्रेजेंट y ली थी, वो कितने की है, 20 साल की। आंसर चेक कर लो फट से, करें आंसर चेक। भाई क्या बोला गया था हमें, हमें बोला गया था 5 साल पहले नूरी की आयु जो है वो सोनू की आयु की क्या होनी चाहिए, 3 गुनी। ये रहा रिलेशन, 5 साल पहले रिलेशन था 3 गुनी। चलो फट से यही देख लो भाई, नूरी 50 की है और सोनू 20 की है। ये नूरी ये सोनू। 5 साल पहले, 5 साल पहले माइनस 5 करोगे तो नूरी कितने की थी, 45 की, और सोनू कितने की थी, 15 की। देखिए 15 इंटू 3, 15 थी 45। 5 साल पहले नूरी सोनू की 3 गुनी है। चलो ये तो 5 साल पहले हुआ। अब जरा 10 साल बाद की बात करते हैं। आफ्टर 10 ईयर्स, 10 साल बाद दुगनी होनी चाहिए भाई। देख लो 10 साल बाद है तो प्लस करेंगे, तो नूरी कितने की हो जाएगी, 60 की। सोनू 10 साल बाद कितने की हो जाएगी, 30 की। 2 गुनी हो रही है, देख लीजिए। नूरी 60 की हो जाएगी 10 साल बाद, सोनू 30 की होगी, डबल हो रही है। तो आंसर चेक जरूर कर ले। आंसर चेक करने से हमारी श्योरिटी हो जाती है कि बिल्कुल सही जवाब हमने पता कर लिया। तो ये हमने 2 क्वेश्चंस कर लिए हैं। जिन क्वेश्चंस हो रहे हैं उसको हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा आप लोग, और उसके बाद हम पहुंचेंगे एपी में। तब तक आप लोग रिवाइज करते रहें।